फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के D1 के ऊपर में बनाया है। एक्चुअली आप लोग देखे होंगे कि अभी मार्केट में लेटेस्ट एक EDL बूट केबल आ रहा है। मतलब कि सैमसंग की जो क्वालकॉम चिपसेट की मोबाइल है उसको अनलॉकिंग या EDL मोड में लाने के लिए इस तरह से EDL केबल बना रहा है जो होममेड। और ये मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने सर्च करके देखा है। ये बहुत सारे लोग ये ट्रिक दे रहा है कि आप किस तरह से EDL केबल बना सकते हो। तो इस तरह से कटिंग करके एक बटन ऐड करके EDL बना रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको ये केबल काटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये जिस तरह का केबल आप टाइप सी केबल देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपको कुछ भी कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना है। एक ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको EDL मोड में आ जाए, कोई भी मॉडल हो जिसमें EDL सपोर्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक मॉडल में सपोर्ट है, जिसमें EDL सपोर्ट है उसमें EDL आएगा। मतलब कि जो कटिंग करना पड़ता है, इस तरह से लगाना पड़ता है, वो आपको कटिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करके बताता हूँ। एक्चुअली ये जो केबल है, ये जो ट्रिक है, ये आज का नहीं है। ये लगभग 2017-18 में मैंने इस तरह का केबल बना के काम किया था। मतलब कि अगर आप पुराना टेक्नीशियन हो तो आपको मालूम है, जब रेडमी मोबाइल मार्केट में आया था उस टाइम EDL केबल मिलता था हर तरह का। जैसे कि मेरे पास एक EDL केबल आप देख पा रहे हैं, ये सैमसंग में भी काम करता है। मतलब सैमसंग की डाउनलोड मोड। और ये जो बटन है ये EDL में जाने के लिए है। ये माइक्रो केबल है, देख पा रहे हैं, USB माइक्रो है। तो ये टाइप सी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो छोटा सा शॉर्ट केबल मिलता है टाइप सी वाला, अगर हम इसमें लगा देंगे तो वो भी बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये महंगा है। मैं लगभग 600 रुपया में ख़रीदा था उस टाइम। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इसमें ये जो बटन है ये सिर्फ और सिर्फ EDL के लिए है। बाकी ये तो सैमसंग के लिए है, मीडियाटेक कीपैड के लिए भी है। और मिराकिल जो डोंगल एक आ रहा था इतना सा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड मोड में लाने के लिए। वो EDL में नहीं है, डाउनलोड। मतलब वो उसमें लगा देंगे तो डाउनलोड मोड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिक अभी यूट्यूब पे चल रहा है और मैं दे रहा हूँ, ये नया कुछ नहीं है, पुराना है। लेकिन मैं आज आपको तो नया दूंगा, मतलब एक अलग तरीका आपको दिखाऊंगा जो भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो EDL केबल का ये जो ट्रिक है ये पुराना है। मतलब जो Redmi 2, Redmi 3S, Redmi Note 3, ये सब मॉडल में मैंने काम किया था, आप लोग भी काम किए थे। बीच में क्या हुआ कि कुछ मॉडल में सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब Note 4, Note 5, Note 7 Pro इस तरह का मॉडल में तो काम ही नहीं करता है। लेकिन अभी क्या है कि सैमसंग की जो क्वालकॉम सीरीज आ रहा है उसमें EDL मोड में जा रहा है, जो कि हमने यूट्यूब पे देखा है और हम भी किए थे कई बार। तो मेरे पास ये तो केबल है, इसमें टाइप सी वाला अगर हम लगा देंगे तो हो जाएगा। मैं इस तरह से काम किया था। और ये जो केबल आप देख पा रहे हैं इस तरह का, ये केबल से भी मैंने काम किया है। लेकिन बात ये है कि ये जो केबल है, मान के चलिए मैंने एक मेहनत करके, तो लगभग 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो मेहनत करके मैंने एक अच्छी क्वालिटी केबल के ऊपर मैंने एक स्विच लगाया है। ठीक है, मान के चलिए अच्छी क्वालिटी के ऊपर स्विच लगा दिया है। अब कई बार क्या होता है कि हर एक केबल हर एक मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हम दूसरा केबल फिर से कटिंग करेंगे और फिर ये स्विच फिटिंग करके फिर लगाएंगे, तो उसमें मेहनत पड़ जाता है। ठीक है, और एक बात और है कि अगर हम बटन को यहाँ पे लगा देंगे तो फिर एक बंदा और लाएगा जो वॉल्यूम अप डाउन दबाएगा, और एक बंदा और लाएगा मतलब यहाँ पे जैक को इंसर्ट करने के लिए। तो ये अगर आप इस तरह के केबल बनाएंगे तो ये बटन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक साथ दो काम हो जाएगा, केबल को अटैच करेंगे और वॉल्यूम अप डाउन दबाएंगे। तो अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, या तो दो वायर कटिंग करके। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि ये दो वायर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये दो वायर कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं जो कह रहा था कि मैंने एक नया जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ बोल सकते हैं, मैं नया एक आइडिया बनाया है। देखिए, हर एक टेक्नीशियन के पास ये कोई भी USB हाफ पोर्ट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक हाफ पोर्ट है। मतलब ये USB है, हम PC में लगाते हैं तो यहाँ पे 3-4 USB लगाने के लिए हाफ पोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे भी मेरे पास एक है हाफ पोर्ट। ये बहुत हाई क्वालिटी है, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 2-3 साल तो हो गया है। और ये लो क्वालिटी है, 400 450 के अंदर मिलता है।
तो कोई भी हाफ पोर्ट हो, अगर हम हाफ पोर्ट के अंदर काम करेंगे तो फिर ये बटन लगाने की मतलब ये यूएसबी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे। देखिए ये जो हाफ पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया है, ठीक है। अब ये स्विच मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो बटन है हम प्रेस करके रखेंगे, फिर ये केबल को इंसर्ट करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन दबाएंगे और एक स्विच को छोड़ देंगे तो फिर हमारा मोबाइल ईडीएल मोड में चला जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो दो वायर है ये यहाँ से ही आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है मतलब इसके अंदर से भी आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर ये बटन लगा देंगे तो फिर क्या होगा, हम मान के चले ये केबल काम नहीं कर रहा है, ये केबल काम नहीं कर रहा है, तो हम ये केबल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, हम चाहते हैं तो हम एक माइक्रो यूएसबी भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें अच्छी एक फीचर्स मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 4 पोर्ट है। तो मैंने सिस्टम क्या किया है कि मेरे पास जो सिंगल पोर्ट है इसमें मैंने सेटिंग किया है। तो ये स्लाइड स्विच मैंने लगाए हैं, पुश बटन के जगह मैंने स्लाइड स्विच लगाया है। मतलब कि ये पुश बटन है, ये पुश करके जब तक रखेंगे तो फिर आपका काम चलेगा, छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, मतलब ईडीएल मोड में नहीं जाएगा। मतलब कि ये पुश बटन होल्ड करके रखना होगा, फिर ये लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम अगर यहाँ पे एक स्लाइड स्विच लगा देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा मान के चलिए हमने ये यूएसबी ले लिया और यहाँ पे लगा दिया, तो ये केबल हमने लगा दिया। अभी ये जो स्विच मैंने लगाए हैं ये इस तरह से ऑन कर दूंगा, इस तरह मैंने सेट किया है कि इस तरह दूंगा तो ईडीएल मोड में जाएगा। अब क्या करूँगा कि जस्ट मोबाइल के अंदर लगा दूंगा, वॉल्यूम अप डाउन दबाऊंगा और तुरंत ये स्विच को ऑफ कर दूंगा, तो क्या होगा, हमारा ईडीएल मोड में चला जाएगा। मतलब कि ये स्विच जो है स्लाइड स्विच हमारा होल्ड करता है, ठीक है। जिस तरफ हम रख देंगे उस तरफ हमारा होल्ड हो जाएगा। लेकिन ये पुश बटन में जब तक हम प्रेस करेंगे तब तक इसका काम है ये दोनों जो वायर है इसको शॉर्ट करके रखेगा। लेकिन हम अगर इस तरह से स्विच ऑन कर देंगे तो हमेशा ये शॉर्ट करके रखेगा। अब हम मोबाइल में लगाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन दबाएंगे, उस टाइम हम स्विच को ऑफ कर देंगे। तो एक बेटर सोल्यूशन है कि हम कोई भी यूएसबी हब में हम कोई भी यूएसबी लगा सकते हैं। मान के चलिए टाइप सी हो, माइक्रो हो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सैमसंग में काम नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह का बनाने लेंगे तो हमारा जो पुराना मॉडल है उसमें भी सपोर्ट हो जाएगा। मतलब हम हर एक मॉडल को हम टेस्ट कर सकते हैं इजीली, माइक्रो हो या टाइप सी हो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे ये सेटिंग करेंगे। ये जो स्विच है देखिए मेरे पास 2-3 तरह का स्विच है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप इस तरह का स्विच भी ले सकते हो, ठीक है, और इस तरह का स्विच भी ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, कब ऑन हो रहा है और कब ऑफ हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। मतलब ये ऑफ कंडीशन में है या ऑन कंडीशन में है आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है, कि किस साइड आपका ऑन है या किस साइड ऑफ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब इस तरह का स्विच यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ये स्विच भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्विच है आपको ये सब लोकल शॉप में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। कोई भी शॉप से आप इस तरह का स्विच परचेस कर सकते हैं। ये आपको 4-5 रुपया लेगा, तो ये स्विच यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यही स्विच को मैंने यूज़ किया है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैं क्या यूज़ किया है यहाँ पे। तो एक बार आप ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे बहुत आसान है। मैं ये बता सकता हूँ कि आपको ये कटिंग करके स्विच लगाने में जितना टाइम लगेगा उससे भी फास्ट स्पीड में आप ये कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जस्ट एक कटिंग किया है और ये जो स्विच है इसको हम इस तरह से लगा दिया है और फिर ग्लू गन लगा के चिपक दिया है। इसके बाद उसका जो 2 वायर है, मतलब इसका 3 वायर टोटल होता है। देखिए 3 वायर है, ठीक है, 3 वायर है। तो मान के चलिए हमें जस्ट एक साइड लेना है। मान के चलिए हमारा स्विच की पोजीशन इस साइड है, ठीक है, इस साइड। तो हमें ये 2 वायर लेना पड़ेगा। तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये वायर शॉर्ट हो जाएगा, और अगर हम इस साइड देंगे तो ये 2 वायर शॉर्ट हो जाएगा। तो किसी एक तरह से हम 2 वायर ले सकते हैं। तो 2 वायर लेने के बाद हम यूएसबी की जो हब है, ये हब में हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कनेक्शन किया है। अभी देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक यूएसबी की ये हमारा होता है पॉजिटिव VBUS 5 वोल्ट, उसके बाद डाटा माइनस होता है 5 वोल्ट, डाटा माइनस, डाटा प्लस और एक ग्राउंड,
ठीक है। आप इस तरह से देखिए USB की ये जो क्या बोलते हैं, ये जो है ये नीचे की तरफ है। तो इस तरफ अगर देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, ये डाटा माइनस है, डाटा प्लस है और एक ग्राउंड है। तो हमारा जो EDL बनता है वो हमारा डाटा प्लस और ग्राउंड अगर शॉर्ट करके मोबाइल में लगाते हैं तो EDL बन जाता है। तो मैंने यहाँ से लिया है और ये वायर कटिंग नहीं किया है क्योंकि सेम लाइन हमारा यहाँ से आउट कर रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ पे लगा देंगे तो बेटर रहेगा। हम किसी भी कंडीशन में हम USB को चेंज कर सकते, तो ये बेटर एक सोल्यूशन है। और दूसरी बात है कि हम स्लाइड स्विच लगाए हैं, किसी दूसरी बंदा की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली ये स्विच को ऑन की तरफ रखेंगे, मोबाइल में इंसर्ट करेंगे और ये ऑफ कर देंगे तो होल्ड आपका क्वालकॉम मोड में चला जाएगा। तो आप कोई भी लाइन में ले सकते हो, यानी कोई भी USB से आप ये ऑप्शन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक अलग तरफ से है इसलिए मैंने ये अलग लगाए हैं। तो हमें याद रहेगा कि हमारा इस तरफ जो है इसमें हम EDL यूज़ करेंगे। ये सब मॉडल, ये सब USB में EDL नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा क्योंकि यहाँ से मैं वो लाइन लिया है, वायर लिया है। और ये सब देखिए, ये जो पॉजिटिव है आप देख पा रहे हैं कि सभी में इस साइड पॉजिटिव है, उसके बाद डाटा माइनस, डाटा प्लस और एक ग्राउंड है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है और फिर इसके बाद ये स्विच लगा के इसमें मैंने इंसर्ट किया है। तो चलिए अभी मैं एक चीज़ और आपको कंप्यूटर में दिखाना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा था, देखिए यहाँ पे डायग्राम एक बार देख लीजिए। ये हमारा ग्राउंड है, डाटा प्लस है, डाटा माइनस है और VCC है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड को देखिए, ये स्विच के लिए है तो ये डाटा प्लस एक होगा और ये ग्राउंड के साथ जब हम शॉर्ट करके USB लगाएंगे तो हमारा मोबाइल EDL मोड में आ जाएगा। बाकी का लाइन सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा प्लस और ग्राउंड को हमें शॉर्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग ये डायग्राम दे सकते हो, ये मैंने बनाया है डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, मैं जिस तरह से आपको दिखाया है कि आपकी USB हब के लिए जो भी पोर्ट आप यूज़ करना चाहते हैं उसी पोर्ट से आप 2 वायर लीजिएगा। जैसे कि इस तरफ ग्राउंड है, उसके बाद हमारा डाटा प्लस है, ये 2 वायर मैंने ये स्विच की इस साइड लगा दिया है। तो इस साइड 2 वायर लगा दिया, उसका मतलब क्या है कि हमारा स्विच अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो EDL मोड में जाएगा, अगर नीचे की तरफ रहेगा तो नॉर्मल मोड में रहेगा। और ये मैंने लिख दिया है DP और ये ग्राउंड है। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इजी रहेगा। आप कोई भी स्विच लगा सकते हो, आपके मर्जी, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे पुश बटन भी लगा सकते हो, तो उसमें क्या होगा, दूसरा बंदा आपको चाहिए जो पुश बटन दबाएगा और आप USB लगाएंगे और वॉल्यूम डाउन दबाएंगे, आप दबाएंगे, जो भी हो वो दबाएंगे। लेकिन बेटर होगा कि आप कोई भी लॉकिंग स्विच लगा दीजिए, यानी साइड स्विच, स्लाइड स्विच जो आपको होल्ड करके रखता है, इस तरह का स्लाइड स्विच आप कोई भी लोकल शॉप से आप ये खरीद सकते हैं। ये आपको 10 रुपया के अंदर मिल जाएगा। ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, या तो जो USB मार्केट में चल रहा है वो ख़रीद सकते हैं आपके अगर बजट है तो। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा नहीं था, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में अगर नया कुछ आता है, बंदा देखता है, तो हमारा जो व्यूअर है मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक वीडियो बना दीजिए आपके मर्ज़ी से, आपको जो सही लगे। तो मेरे को यही सही लगा तो मैं यही बताएं। आपको अगर पसंद आए तो आप ये बना सकते हैं ईज़िली। और ये पसंद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा USB चेंज कर सकते हो, वो USB आप दूसरी काम में लगा सकते हो, या माइक्रो टाइप सी जो भी आपको चाहे आप लगा सकते हो। तो ये तो बेटर है, USB कटिंग करने से ये बेटर रहेगा। देखिए वो आपके मर्ज़ी है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी के लिए मेरे पास कोई भी मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल होता तो मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता। तो बाद में अगर मेरे पास जब मोबाइल आएगा तो मैं ज़रूर आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अभी के लिए देखिए जो लॉजिक है आपको दिखाया है, जिस तरह से बनता है ये केबल वो दिखाया है, और ये यहाँ से वही लाइन USB में जा रहा है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे या USB में शॉर्ट करेंगे, दोनों सेम ही बनता है। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इस वीडियो में आपको आइडिया दिया है, अगर हो सके तो आप यूज़ करके मेरे को बताइएगा। और मेरे पास जब भी मोबाइल आता है तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये मेरा कैसा काम कर रहा है। अभी के लिए ये आइडिया आपको काम में आएगा, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं टेस्ट नहीं किया है तो आप मेहनत करके आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर लॉजिक जानते हो और समझ गए हो तो आपको 100% ये काम होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। आज नहीं तो कल जब आपको सक्सेस मिलेगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी एक नए टॉपिक पे, और मैं 1 बाय 1 वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
तो वो भी मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।